दुश्मन के 7 यार गिरफ्त में गद्दार हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा था। नरसंहार के लिए जिम्मेदार नर पिशाचों को सबक सिखाने की मांग कर रहा था। वहीं इसी दौरान देश के भीतर आईएसआई वाले कुछ गद्दार भी सक्रिय हो गए, जो देश की गोपनीय सूचनाएं दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। उसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आया है सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा का, जिसकी गिरफ्तारी के बाद अब धीरे धीरे सारे राज सामने आ रहे हैं। सीधे युद्ध में हर बार मुंह खा चुके पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा लगातार बेनकाब हो रहा है। चाल और चरित्र तो वही भय, भूख और भीख वाला है, लेकिन इस बार की चेहरा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा, जिसके जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने में जुटी थी। जत्थे में हम जाने वाले हैं, ग्रुप चाहता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो जानकारी सामने आ रही है, उसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन सबसे पहले हरियाणा के हिसार चलते हैं, जहां उसकी परवरिश हुई और जहां से उसने गद्दारी के रास्ते पर कदम बढ़ाया। ज्योति की जासूस बनने की इस स्टोरी में कई मोड़ हैं। हरियाणा के हिसार में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ। ज्योति जब 3 साल की थी तो माँ बाप का तलाक हो गया। ज्योति को पिता और दादी ने पाला पोसा। 8वीं में जाते जाते दादी भी गुजर गई। उसके बाद पिता और दादा के साथ रहती थी। घर की हालत खराब थी तो कोचिंग में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। कुछ महीने एक निजी स्कूल में पढ़ाया। ज्योति के सपने बड़े थे, लेकिन उसे पूरा करने के रास्ते समझ नहीं आ रहे थे। लग्जरी लाइफ के शौक और सोशल मीडिया की चकाचौंध में उसने ट्रैवल ब्लॉगर का रास्ता चुन लिया और इसी दौरान उसके संपर्क में कुछ ऐसे लोग आए जो पाकिस्तानी दूतावास के एजेंट के साथ संपर्क में थे। इसमें हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र के हरकीरत सिंह का नाम शामिल है, जो सबसे पहले ज्योति के संपर्क में आया और उसे पाकिस्तानी दूतावास तक ले गया। वहीं उसकी मुलाकात दानिश से हुई, जो पाक दूतावास में पार्टियां देता था। खाना भी नहीं खाया और रोजा है इनका, खाना खा लिया आराम से। और आईएसआई के एजेंट के रूप में देश भर में अपने नेटवर्क चला रहा था। हिसार की ज्योति अब पाक दूतावास की पार्टियों की जान बन गई। उसके बाद ज्योति के ट्रैवल ब्लॉग के सारे इंतजाम दानिश करने लगा। जहां दूसरे नागरिकों को पाक वीजा के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, वहीं ज्योति को मिनटों में वीजा क्लियरेंस मिलने लगा। वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, सीआईडी आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी मैं, वैसे नहीं गई। ज्योति के लिए पाकिस्तान जाना दिल्ली से अपने घर हिसार जाने से भी आसान हो गया। वहाँ भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट, पेश 3 पार्टियों में आना जाना होने लगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मेजबान और ज्योति मल्होत्रा मेहमान। लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक सब नाप दिया। 5 स्टार सुविधा के साथ स्पॉन्सर ट्रिप। लेकिन इस चकाचौंध में ज्योति मल्होत्रा ये भूल गई कि उसकी इस करतूत पर एजेंसियों की पूरी नजर है। घटना की जानकारी आने के बाद हमारा वेरिफिकेशन इस संदर्भ में चल रहा है एंड इस वेरिफिकेशन के ख़त्म होने के बाद हम सभी तथ्यों को लेके हम गणमाध्यम के सामने आएंगे और उसके साथ ही हम डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज और हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं और जो भी इंफॉर्मेशन उनको हमसे चाहिए होगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे। इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब पता चला कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से ठीक पहले वो पाकिस्तान गई थी। और यही नहीं, उसने पहलगाम का दौरा किया था। यही नहीं, वो चीन का भी दौरा कर चुकी है और साथ ही उसकी प्रोफाइल पर नॉर्थ ईस्ट घूमने के भी कई सारे वीडियोस हैं। यानी चीनी कनेक्शन का भी शक है। चाइना ग्रेट, आई वांट टू विजिट चाइना, बीजिंग। जब खुफिया सूत्रों ने इसे रडार पर लिया तो साफ हो गया कि ये सारा खेल आईएसआई का है और पाकिस्तानी दूतावास में काम कर रहा दानिश इसका हैंडलर है। उसके बाद सारी परतें खुलती गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े जासूसों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। पंजाब और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम प्रमुख है। ज्योति के जासूस बनने की पूरी कहानी क्या थी, कैसे वो जासूस बनी, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे हम। सोशल मीडिया पर सक्रिय हरियाणा की चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ज्योति पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील जानकारी देने का गंभीर आरोप है। ज्योति की गिरफ्तारी पंजाब के मलेर कोटला से पकड़ी गई गजाला की पूछताछ के बाद हुई, जिसमें कई जासूसों के नाम सामने आए हैं। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेंस एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। अब आपको ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई सारी बातें बताते हैं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा ने अक्टूबर 2018 में अपना पासपोर्ट बनवाया था, जो साल 2028 तक वैध है। पिछले 2-3 सालों में ट्रैवल ब्लॉग से जुड़ा हुआ यूट्यूब चैनल चलाती है और देश विदेश में घूमकर वीडियो बनाती है। ज्योति ने 2 बार दिल्ली से सिख जत्थेबंदी के साथ और 1 बार अकेली करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान भी जा चुकी है। इसके अलावा वो दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश भी जा चुकी है। ज्योति ने पुलिस को बताया कि वो साल 2023 में वीजा के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन में गई थी, जहां उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इस बीच ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और वहां पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों से भी मिली। वहीं ज्योति ने बताया कि पाकिस्तान में एहसान उर रहीम के कहने पर अली अहवान से मिली है। अली अहवान ने उसके घूमने फिरने और रहने का प्रबंध किया और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के अधिकारियों से ज्योति की मुलाकात कराई। पाकिस्तान जाने पर इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद ज्योति संवेदनशील और गंभीर जानकारियां पाकिस्तान भेजने लगी। पाकिस्तान में ही ज्योति मल्होत्रा राणा शहबाज और शाकिर से मिली। उसने शाकिर का मोबाइल नंबर लिया और अपने मोबाइल में जेट रंधावा के नाम से सेव कर लिया, ताकि किसी को शक ना हो। पाकिस्तान से वापस भारत आने के बाद व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम के जरिए उन लोगों के संपर्क में रहने लगी और देश विरोधी सूचनाएं उन तक पहुंचाने लगी। वहीं ज्योति ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में भी है और वो सोशल मीडिया में पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करते हुए ब्रांडिंग करती है। मलेरकोटला से गजाला और उसके साथी यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। वहीं कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लो और नूह से अरमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इन सभी से गहन पूछताछ कर रही है और देशद्रोह के आरोपियों से कई राज उगलवाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आईएसआई के इस पूरे खेल में अकेली ज्योति नहीं थी। देश भर में आईएसआई के कई मोहरे थे। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद 7 और देशद्रोहियों को एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में कई और नाम सामने आ रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा, हिसार, अरमान नूह, गजाला, मालेर कोटला, नोमान कैराना, देवेंद्र कैथल, मुर्तजा अली जालंधर, शहजाद मुरादाबाद। ये दुश्मन देश के उस प्रॉक्सी वॉर के चेहरे हैं जिन्हें देश के भीतर रहकर गद्दारी के आरोप में एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। यही वो चेहरे हैं जिनके लिए देश के पहले CDS विपिन रावत ने 2.5 फ्रंट पर फाइट की बात कही थी। इनके नाम और जगह से एक बात तो तय हो गई कि ISI का जाल सिर्फ सीमावर्ती राज्यों में ही नहीं है,
बल्कि मध्य भारत से लेकर यूपी बिहार तक में उसने अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं, जो देश की सभी सीक्रेट जानकारी देश के अंदर और बाहर बैठे अपने आकाओं को देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आईएसआई का गद्दारों के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने अपना जो क्राइटेरिया रखा, उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि जासूस ऐसे टेक सेवी युवा हों जो बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहे हों, और फिर सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को ट्रैक करने की शुरुआत हुई। और जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते गए वो इस रिंग में शामिल होते गए। ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह, अरमान, नोमान इलाही, मोहम्मद मुर्तजा अली और शहजाद, ये सभी सामान्य परिवार से आने वाले अति महत्वाकांक्षी चेहरे हैं जो जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देख रहे थे। उनके इन्हीं सपनों का इस्तेमाल आईएसआई ने अपने प्लान जमीन पर उतारने में किया। सिलेक्शन का दूसरा क्राइटेरिया था गरीब बेसहारा। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने ऐसे लोगों पर डोरा डालने की कोशिश की जिनके साथ कभी न कभी कोई ट्रेजेडी हुई हो, जिन्हें सही परवरिश नहीं मिली हो, जो आसानी से उनकी बातों में आ जाएं। पति की मौत के बाद गरीबी में दिन गुजार रही गजाला खातून इसी क्राइटेरिया के तहत चुनी गई। बचपन से बिना मां के रही ज्योति मल्होत्रा भी इसी क्राइटेरिया पर खरी उतरी। सिर से पिता का साया उठने के बाद अकेलेपन का दंश झेल रहा नोमान इलाही भी आसानी से ट्रैप में आ गया। हनी ट्रैप। ज्योति मल्होत्रा के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट दानिश के प्यार में पागल थी। पैसे और प्यार की खातिर वो दुश्मन देश को सूचनाएं साझा करने लगी। अविवाहित देवेंद्र सिंह धार्मिक स्थल के दर्शन करने गया था, जहां एक युवती ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। खूबसूरत युवतियों से फ्रेंडशिप के चक्कर में ये सेना की सूचनाएं पाकिस्तान भेजने लगा। कुल मिलाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स ने यहां जासूसी नेटवर्क डेवलप करने के लिए एक पूरी एसओपी बना रखी थी, जिसमें हर किसी को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके डेवलप किए गए थे। लेकिन देश के साथ गद्दारी आखिर कितने दिन चलती? एक के बाद एक पूरे नेटवर्क का भांडा फूटने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सलाम भी करेंगे और तो इस खास पेशकश में हमने आपको दुश्मन के 7 यारों से मिलाया जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं लेकिन गाना पाकिस्तान का गाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 7 यार दुश्मन के अब हमारी गिरफ्त में आ गए हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।